वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे यूपी लेखपाल की नई भर्ती के बारे में। विज्ञापन जारी हो चुका है। 29 दिसंबर से आवेदन होगा। 28 फरवरी लास्ट डेट है। 4 फरवरी तक इसमें करेक्शन भी हो सकता है। टोटल 7,994 पदों पर यह भर्ती है। लेकिन अभ्यर्थी अब ये मांग कर रहे हैं कि अब इसमें कॉमन कट ऑफ लागू किया जाए। पेट का एक फिक्स्ड कट ऑफ हो, उसको पार करने वाले सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिले इस राजस्व लेखपाल की भर्ती में। तो डिस्कस करेंगे इसी खबर पर, बने रहिएगा लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, आ गई है राजस्व लेखपाल की बेस्ट बुक। चक्षु प्रकाशन की तरफ से स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है मुख्य परीक्षा 2026 के लिए, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर। तो जो नया पैटर्न आया लेखपाल का, जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट और 100 सवाल पूछे जाएंगे। 3 भाग में पेपर बटा होगा। पहले भाग में आपका जीके का पूरा पार्ट है, साइंस है, इसमें ग्राम समाज है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, पर्यावरण, डेटा इंटरप्रिटेशन और 10 नंबर की हिंदी भी है। ये टोटल 65 नंबर के सवाल भाग 1 से आएंगे। भाग 2 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और भाग 3 है यूपी स्पेशल। इस स्टडी गाइड बुक में आपको 3 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2000 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। स्टडी गाइड बुक के अलावा प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। साथ ही साथ ग्राम समाज एवं विकास की अलग से बुक अवेलेबल है। सामान्य हिंदी, जीके और यूपी स्पेशल की बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकती हैं, या फिर आपके नज़दीकी दुकानों पर भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों, राजस्व लेखपाल के लिए योग्यता 12th मांगा गया है। सिर्फ आप पेट 2025 की परीक्षा दिए हों और 12th पास हों तो आप लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी। मौका उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनका पेट में बेहतर नंबर होगा। 55+ मार्क्स मुझे लगता है कि कम से कम चाहिए होगा पेट में, तभी जाकर आप शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। और यदि जिनके नंबर 60 के आसपास हैं तो आप काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका पेट में उतना अच्छा नंबर नहीं आ पाया। कोई भी कारण हो सकता है, सेंटर दूर की वजह से भी कुछ छात्र पहुंच नहीं पाए, कुछ छात्र पहुंचे तो पेपर नहीं सही हुआ, और एक पेपर ख़राब होने से बहुत सारी परीक्षाओं से छात्र वंचित तो हो जाते हैं। इसी वजह से अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एक फिक्स्ड कट ऑफ लागू कर दिया जाए, जैसे कि शिक्षक भर्ती वगैरह में होता है। सीटेट यूपीटेट में एक फिक्स नंबर होता है 82-90, उसको पार करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा में मौका मिलता है। तो आप ये वीडियो देखिए, अभ्यर्थियों की मांग काफ़ी जायज़ है। कट ऑफ यूपी ट्रिपल एससी में जो हम लोग का कॉमन कट ऑफ लेकर मांग है, पेट का कॉमन कट ऑफ बनाया जाए, संयुक्त भर्ती प्रणाली अपनाई जाए, और तीसरी है कि ऐसी कोई भी संगति या त्रुटि पेपर या विज्ञप्ति में न हो कि हम कोर्ट कचहरी भी टहलें। मतलब हम धरना प्रदर्शन या कोर्ट कचहरी के लिए तो आंदोलन कर नहीं रहे, हम यहाँ कर रहे हैं कि एक तो कॉमन कट ऑफ की प्रणाली, दूसरा संयुक्त भर्ती की प्रणाली, और तीसरा अगर किसी प्रकार की विज्ञप्ति में त्रुटि या कोई भी उसमें विसंगति हो तो उसे पहले ही दूर कर लिया जाए। हम इस कार्य के माध्यम से, हम इस यात्रा के माध्यम से, इस मोमबत्ती मार्च के माध्यम से सरकार तक एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें हमारा हक, जो छोटी सी मांग हम लोग की है कॉमन कट ऑफ, वो पूरी करें। हम सब अपने शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग ये अभियान तब तक चलाते रहेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती है। कल हम लोग इसी क्रम में सलोरी में कार्यक्रम किए, आज हम लोग ने बघाड़ा पे किया, एनी बेसेंट तक किया, कल हम लोग फिर करेंगे अल्लाहपुर में करेंगे, लेबर चौराहे पे हम लोग जो राम वाटिका करके कोई पार्क है वहाँ पे हम लोग करेंगे। यह क्रम इसलिए नहीं चला रहे हैं कि हमें किसी प्रकार का सरकार से लड़ने जा रहे हैं। हम लोग का क्रम मात्र एक छोटी सी मांग है, संयुक्त भर्ती प्रणाली और कॉमन कट ऑफ को लेकर के। आप सभी से निवेदन है, जहाँ तक ये बात पहुँचे, जहाँ तक पहुँचे वो लोग अपने माध्यम से बात को पहुँचाएं, अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से पहुँचाएं। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो कहेंगे तभी चलेगा, हम कहेंगे तभी चलेगा। हम आम छात्रों की आवाज़ को जितना आम बन करके आप लड़ लोगे, उतना खास बन करके नहीं लड़ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए सभी लोगों की इच्छा भी ऐसी नहीं कि केवल हम लोग यहाँ पे तिरंगा क्यों है, हम सब की एकता का मात्र एक माध्यम है, वो झंडा हमारा तिरंगा है। हम लोग की मांग क्या है? कॉमन कट ऑफ, मतलब सबकी कॉमन जो मांग है वो कॉमन कट ऑफ है। संयुक्त भर्ती प्रणाली क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि संयुक्त भर्ती से जिसका 12th पास स्टैंडर्ड पे जो वैकेंसी आती है वो 12th पास स्टैंडर्ड मिले, जिसको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बात हो वहाँ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड मिले। और क्योंकि अब तक 4 साल ये भर्ती प्रक्रिया क्या हुई थी, सो गई थी, और जब भर्ती प्रक्रिया सोई हुई थी तो लोगों का सेंटर जब पेट की परीक्षा हो रही थी बहुत दूर तक बना। उस स्थिति में हम लोग के पास क्या समस्या बनी? वो समस्या बनी कि परीक्षा देने के लिए सेंटर पे तो पहुँचे, देर सवेर पहुँचे, टेंशन में पहुँचे,
यात्रा में थक के पहुंचे और परीक्षाएं सही ढंग से नहीं हो पाई, जिसकी बहुत सारे लोगों को परीक्षा भी छूटी थी। इसको लेकर हमने एडीएम सिटी को भी एक पत्र दिया था इसी संबंध में कि इसको लेकर के सेंटर को पास बनाया जाए, लेकिन उस पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। फिर वही स्थिति बनी कि छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। तो हम सब की मांग भी है कि जहां तक सब तक वीडियो पहुंचे वो बात करें, मोनू भाई कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेनली दो मांगे हैं छात्रों की। एक ये है कि सामान्य योग्यता वाले सभी पदों को एक साथ विज्ञापित किया जाए, 10वीं पास का एक साथ, 12th का एक साथ, ग्रेजुएशन का एक साथ। कुछ स्पेशल अर्हता वाले पद हों तो उनको एक साथ विज्ञापित किया जाए। इससे होगा ये कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, ज़्यादा छात्र मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। और दूसरा मांग ये है कि कट ऑफ को फिक्स कर दिया जाए। अभ्यर्थियों को कंपटीशन तो लिखित परीक्षा में देना ही है, जो मुख्य परीक्षा होगा किसी भी भर्ती का। आप पहले ही पेट पे क्यों छाड़ दे रही हैं, ये बहुत सारे अभ्यर्थियों का आरोप रहता है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप भी यदि चाहते हैं कॉमन कट ऑफ हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच सके। आगे और भी कोई अपडेट आएगी, जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।